जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए फिर से पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। ऑप्शन है दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास दोनों की वस्तु देखने में, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तु देखने में उसको कठिनाई होती है। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। ऑप्शन है कांच, निर्वात, जल, वायु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कांच। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन है न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न में दिया है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, हवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है सूर्य से। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल ऊर्जा। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, सबसे छोटा दिन कब होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है। ऑप्शन है 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, रडार का आविष्कार कौन था। रडार का आविष्कार कौन था। ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वाटसन। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, वायु घर्षण, आणविक आकर्षण, पानी की श्यानता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव।
प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, ईडियोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, रेक्टिफायर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्सवेदन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइटस द्वारा। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है, ओटोहन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ऑप्शन है यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम विखंडन। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है, वायुमंडलीय दबाव को नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है, कौन सा नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? कौन सा नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, पूरी आंख, नेत्र लेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। कॉर्निया जो दान में दिया जाता नेत्र का। प्रश्न संख्या 21 में है, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है रामानुजन, प्रोफेसर एस चंद्रशेखर, सीवी रमन, डॉक्टर एच जे भाभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 में है, 3 रंग मूल रंग है। कौन कौन 3 रंग मूल रंग है? ऑप्शन है नीला, पीला और लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, पीला, हरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीला, हरा और लाल। ये 3 मूल रंग कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 में है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, ऑप्शन है समय की, दूरी की, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति की तुलना में गति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 में है, पानी में 1 गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, कम होगा, उतना रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा।
प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। ऑप्शन है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक समतल प्लेट या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है, एक खगोलीय इकाई निम्नलिखित के बीच की औसत दूरी है। ऑप्शन है, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, प्लेटो और सूर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 में है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है। ऑप्शन है, डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 में है, पास्कल इकाई है, यानी कि पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की।